अस्सलाम वालेकुम नाजरीन गरामी, आज हम हिंदुस्तान में ज़ात पात के निज़ाम पर बात करेंगे और हम बात करेंगे कि दलित कौन हैं और ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि तमाम हिंदुस्तान में ज़ात पात के निज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा मुखालिफत पाई जाने लगी। दलित कौन हैं और इनके साथ क्या हो रहा है? भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में एक दलित औरत के रेप और कत्ल ने भारतीय माशरे में ज़ात पात की तकसीम की हदों को मज़ीद नुमाया कर दिया है। पहले अछूत कहलाने वाली भारत की दलित बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक औरत के बहीमाना गैंग रेप और कत्ल ने एक बार फिर से मुल्क की हिंदू ज़ातों के दरमियान ज़ात पात को मौजू बहस बना दिया है। भारत की सबसे गुंजान आबाद रियासत उत्तर प्रदेश में 19 साला खातून पर हमले के बाद रियासत के हुक्मरान योगी आदित्यनाथ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुजाहिरों और तनकीद का सिलसिला जारी है। दोनों का ताल्लुक़ कौम परस्त हिंदू जमात से है। ख़वातीन के एक गिरोह का कहना है कि मोदी की भारतीय जनता पार्टी के तहत उत्तर प्रदेश भारत की रेप रियासत बन चुकी है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वेमेंस एसोसिएशन की जानिब से जारी बयान ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब हुकूमती अदाद-ओ-शुमार में उत्तर प्रदेश को ख़वातीन के लिए मुल्क की सबसे गैर महफूज रियासत करार दिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, भारत में ज़ात पात का निज़ाम है क्या? मुल्क में ज़ातों की तारीख़ अभी तक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत बहस होती है, लेकिन दानिश्वरों का उमूमी तौर पर ख्याल है कि ये 3000 साल कदीम निज़ाम है जिसके तहत हिंदुओं के मुखालिफ ग्रोहों को तबक़ात में तकसीम किया गया था। अलबत्ता इसकी शिद्दत में सदियों के साथ साथ इजाफ़ा होता आया है। ये निज़ाम नाम नहाद ऊँची ज़ातों के अरकान के हक़ को मज़ीद मजबूत करता है, जबकि निचली ज़ातों के साथ बुरे सलूक को जायज़ करार देते हुए इनके लिए ख़ास तरह की और कम अहमियत के हामिल पेशों को मखसूस करता है। तारीख़दानों का कहना है कि ये निज़ाम सदियों से ऐसे ही मौजूद था, यहाँ तक कि बरतानवी नौ आबादियात हुक्मरानों ने इसे भारत में मरदमशुमारी को आसान बनाने के लिए और हुकूमत में आसानी के लिए नाफिज कर दिया। साल 1950 में आज़ाद भारत के आइन ने मुल्क में ज़ातों पर मबनी इम्तियाज़ पर पाबंदी आयद कर दी थी, जबकि इसके बाद आने वाली हुकूमतों ने निचली ज़ातों की तरक्की के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों का इतलाक़ भी किया है। लेकिन भारत भर में ख़ास तौर पर बड़े शहरों के बाहर ये निज़ाम मुख्तलिफ सतहों पर आज भी राइज है। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं कि भारत में कौन कौन सी ज़ातें मौजूद हैं। जदीद दौर में इस निज़ाम की तारीफ़ के मुताबिक हिंदुओं को 4 मुख्तलिफ तबक़ात में तकसीम किया गया है, जिनमें सबसे ऊँचा दर्जा ब्राह्मणों को दिया गया है। तनज़्ज़ुली के एतबार से कश्तरी, जंगजू और हुक्मरान दूसरे, वैश्य यानी किसान और ताजिर तीसरे, जबकि शूदर मज़दूर चौथे दर्जे पर हैं। ये तारीफ़ें हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों ख़ास तौर पर मनो-स्मृति से ली गई हैं। इन तबक़ात के अंदर फिर 3000 मज़ीद ज़ातें और 25,000 ज़ेली ज़ातें हैं, जिनको आम तौर पर एक ही किस्म के पेशे तक महदूद रखा जाता है। दीही भारत में एक ही ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को ख़ानदानी नाम से पहचाना जाता है। साल 2019 में आने वाली किताब द ट्रुथ अबाउट इज़ में संजय चक्रवर्ती ने लिखा कि ज़ातों पर मबनी निज़ाम 18वीं और 19वीं सदी में बरतानवी नौ आबादियात दौर में बड़े पैमाने पर नाफिज किया गया, जिसका मकसद भारतीय आबादी की मरदमशुमारी को आसान बनाना था, जिसको हुक्मरानी में सहूलत पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। इनका कहना है कि इससे कबल भारत में ज़ातों को दूसरी समाजी तकसीम के मुकाबले में इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल नहीं थी। दलित कौन हैं? नाज़रीन ग्रामी, दलित भारत में एक अक़लियत है जिनकी आबादी लगभग 20 करोड़ है, जो तारीख़ में हिंदू तबक़ाती निज़ाम में अछूत के तौर पर रहे हैं और इन्हें हमेशा मामूली नौकरियां दी जाती हैं। ये इससे कबल अछूत या जिनको छुआ ना जा सके के नाम से भी जाने जाते थे। ये ऐसी अक़लियत की नुमाइंदगी करते हैं जिसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दबाया जाता है और उनकी समाजी तरक्की की राह में मुश्किलात खड़ी की जाती हैं और तासुब बरता जाता है। लेकिन कुछ दलित रहनुमा मुल्क के अहम ओहदों तक पहुँचने में भी कामयाब रहे हैं। आज के भारत में ये निज़ाम कितना हावी है? भारतीय शहरी इलाकों में ये निज़ाम कम हावी है, जहाँ समाज के मुख्तलिफ़ तबक़ात करीब रहते हैं और मुख्तलिफ़ ज़ातों के दरमियान शादियाँ होती हैं। लेकिन दीही भारत में एक ही ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक साथ रहते हैं, जिनकी बरादरी की हुदूद वाज़े होती हैं, जबकि मुख्तलिफ़ इलाकों के दरमियान होने वाले तनाज़ात को मुख्तलिफ़ ज़ातों के अरकान के दरमियान तनाज़े के तौर पर ही देखा जाता है। इलेक्शन के दिनों में ज़ात पात के इस निज़ाम पर बहुत खुलकर बोला जाता है। ज़्यादातर वोटिंग अपनी ज़ात के हवाले से मद्देनज़र रख कर ही की जाती है, जबकि हमेशा यही उम्मीद रखी जाती है कि एक ख़ास ज़ात के लोग लगभग एक ही अंदाज़ में वोट देंगे। ऐसी कोशिशें भी की जा रही हैं जो इस मुश्किल सच्चाई का सामना करने में मदद दें। इन कोशिशों में 2019 में आयुष्मान खुराना की फ़िल्म आर्टिकल 15 शामिल है, जो बॉलीवुड की पहली ब्लॉकबस्टर फ़िल्म थी जिसने ज़ात पात पर मबनी मज़ालिम को खुलकर ललकारा है। जनूबी भारत में ज़्यादातर लोग खुद को एक ही नाम से पुकार कर ज़ात पात की नफ़ी कर रहे हैं। इसका मकसद ज़ात पात के इस निज़ाम को मुस्तरद करना है जो ख़ानदानी नाम से मुंसलिक होता है।
اب नाज़रीन ग्रामी हम बात करेंगे कि हिंदुओं की ये 4 ज़ातें और हम। जब से आँख खुली और इस पाक धरती के मदरसों, स्कूलों, कॉलेजों में वक्त गुजरा, हमेशा एक मौजू को हमने इस्लामियात और मुआशरत उलूम में मुतहर्रिक पाया, और वो मौजू है हिंदुमत की 4 ज़ातों का, यानी ब्राह्मण, कश्तरी, वेश और शूदर। ब्राह्मण वो थे जिनके ज़िम्मे मजहबी अमूर थे और वो इंतहाई आला ज़ात समझे जाते थे। इनकी अज़मत आम इंसानों से इस कदर ज़्यादा थी कि अगर इनको वेद पढ़ते हुए कोई शूदर या वेश सुन लेता तो इसके कान में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाता। दोनों बड़ी ज़ातों का दोनों निचली ज़ातों पर यह हक था कि जब भी किसी को चाहते जान से मार देते। कश्तरी का काम मुल्क का दिफाई काम सर अंजाम देना था, यानी वो ताकत की इलामत थी। वेश का काम खेती बाड़ी करना था, यानी मुल्की ज़राअत संभालते थे। जबकि शूदर का काम बस छोटे मोटे काम करना और बाकी तमाम ज़ातों का हुक्म बजा लाना था। ये तो था हिंदू मुआशरा जिसमें बेशुमार मसाइल और जुल्म थे। लेकिन जब मैंने अपने मुआशरे को पढ़ा तो मैं हैरान रह गया और ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरा भी ऐसे ही किसी मुआशरे से ताल्लुक़ है। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये इस्लामी जमहूरिया के बारे में ऐसे कैसे कह सकता है। आइए मैं अपनी बात को साबित करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने जैसे अर्ज़ की कि पहली ज़ात थी ब्राह्मण। ये तमाम वडेरे और जागीरदार मुझे इस सांचे में खूब ढलते हुए महसूस हुए, क्योंकि इनके अपने बच्चे और ये खुद यूरोप और अमेरिका की आला यूनिवर्सिटियों में आला तालीम के हुसूल में कामयाब रहते हैं, लेकिन अपने इलाके में प्राइमरी स्कूल तक नहीं खुलने देते। तालीम की अहमियत जानने के बावजूद ये मुल्क में एक जैसा तालीमी निसाब नहीं राइज करने देते, और अगर कोई इन जैसी तालीम हासिल करके मुल्क के लिए काम करने की कोशिश करे तो इसकी किस्मत के कानों में पिघला हुआ सीसा डाल देते हैं। मैंने मज़ीद गौर किया तो मुझे वो तमाम जाली पीर, फ़कीर और नाम नहाद उल्मा भी इसी क्लास में शामिल नज़र आए। कुरान की खूबसूरती ये है कि वो इंसान को कहता है, आओ मुझे तुम्हारे लिए बहुत एहसान कर दिया गया है। लेकिन जब एक मुसलमान इसको समझकर इन तमाम अदाकारों के ख़िलाफ़ कलमा हक़ बुलंद करे तो नतीजा आपको मैं बता चुका। दूसरी ज़ात थी कश्तरी। ताकत की इलामत शायद इसीलिए इसके दरोदीवार सड़कें, बिजली, पानी, मईशत, तालीम, यानी हर लिहाज से ताकतवर। इसकी ताकत का एतराफ़ तो 16 साला बच्चे ने लाल मस्जिद के मलबे तले दबते वक्त भी किया। इनकी ताकत का एतराफ़ तो दिन के उजाले में सरेआम उठाए जाने वाले बेटों की माओं ने भी किया। इस कौम की उस बेटी को सुनाए गए नाहक फ़ैसले ने भी किया। मोहसिन पाकिस्तान की आंखों में कैद के दौरान पलकों पे आए हुए आंसुओं ने भी किया। यह है पाक फ़ौज, जिसके लिए हम जिंदाबाद का नारा लगाते नहीं थकते। तीसरी ज़ात में आए वेश। ये मिडिल क्लास, किसान, मेहनतकुश, मासूम और सादा सी ज़ात जिसका काम गंदम, दालें, सब्ज़ियाँ और गन्ना उगाना और बिलाखर बड़ी ज़ातों के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ऊपर उल्ट देना, बदले में इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों का इन्हीं लोगों को अपनी ज़ात की तरह आला दामों बेचना, यानी इनसे निवाला छीन लेना, उनका मुआशी इस्तेहसाल करके खुदकुशी पे मजबूर कर देना, जैसे कि ब्राह्मण को शूदर की जान लेने का हक़ होता है। तीसरी और आखिरी ज़ात शूदर। इस ज़ात का किरदार हमारा मज़दूर तबका, जिसे पंजाबी में कम्मी कमीन कहा जाता है, निभाता है, जो छोटे मोटे मेहनत मजदूरी के काम करता है और बिलाशुबा जिनको हमारे इस्लामी जमहूरिया में अछूत समझा जाता है और इन्हें हर तरह से महरूम रखा जाता है। मुझे शर्म से कहना पड़ेगा कि हमारे मुआशरे में ईसाई या कोई दूसरा भी इसी ज़ात में शामिल कर दिया गया है और इनकी ज़िंदगी का मकसद ऊँची ज़ातों की खिदमत बजा लाना है। ब्राह्मण वहाँ भी चंद फ़ीसद थे, जागीरदार और वडेरे यहाँ भी चंद फ़ीसद हैं। फ़ौज जब इक़्तिदार में आए, जब चाहे किसी को मारे, कत्ल करे, डाका डाले, गायब करे, इसका ये हक़ है, बिल्कुल कश्तरी ज़ात की तरह। तमाम पाकिस्तानी अवाम आज भी वेश और शूदर से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, और ये तमाम अवाम यानी कि हम सब लोग आज भी वेश और शूदर की तरह खौफ से आवाज़ नहीं उठाते। हम लोगों पर तकलीफ़ आए तो रो लेते हैं, बच जाएं तो तकलीफ़ का खौफ खाते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते। कबूतर जब शिकारी के जाल में फंस गए तो मिल के जाल को उड़ा ले गए। आओ तुम भी इन ब्राह्मणों और कश्तरियों के बने हुए जालिमाना जाल को ले उड़ो और मुत्तहिद हो जाओ। तो नाज़रीन ग्रामी, यहाँ हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन मालूमात को अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब आखिर में हमारे चैनल पर नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो उन तक पहले से पहले पहुँच सके और वो उससे फ़ायदा हासिल कर सके। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।